हाँ नहीं नहीं थी नहीं। हाँ कौन सा समझ में नहीं आया बताओ। अच्छा तुमको पहले का क्या समझना था, पीरियोडिक? हाँ एरर नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो एरर, देखो क्या होता है एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और एरर, ठीक है, दो चीज़ होती हैं। एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब पता है किसी भी चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी, ठीक है, किसी भी चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी उसको अपन कहते हैं एरर। एक घड़ी को अगर 12 o'clock टाइम बताना चाहिए और अगर वो घड़ी टाइम बता रही है 12:01, एरर है। सिंपल बात, थोड़ी ऐसे साइड हो जाना। तो देखो 12 बजे का टाइम बताना चाहिए, 12:01 बता रही है, मतलब इसमें एरर है, ठीक है। इतनी सी चीज़ पता है। अब देखो एरर कितने प्रकार के होते हैं उसके बाद अपन समझेंगे। एरर होता है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर एक चीज़ है। फिर इसी को अपन, देखो एब्सोल्यूट एरर होता है, इसी को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंट नहीं कह लो, एक दूसरा एरर होता है रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर मतलब इसको अपन फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। अभी केवल देख बस लेना फिर बताते हैं। और यहाँ पे साथ में लिख लो, इससे अपन परसेंटेज एरर भी बता सकते हैं, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट एरर से अपन रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं, और इससे अपन परसेंटेज एरर भी बना सकते हैं। तीन चीज़ है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो चीज़ बिल्कुल एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब जो चीज़ दिख ही रही है, ठीक है। अभी पहचानना सीख लो, फिर क्वेश्चन देखो, इसमें मेन क्वेश्चन एक प्रकार का है, कुल वो क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो वो टॉपिक कंप्लीट, और उसके अलावा जो भी है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब समझो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अगर, पहले डेफिनेशन समझो, अगर 1 किलोमीटर लेंथ अपन को नापनी थी, 1 किलोमीटर की लेंथ नापनी है, अपन ने नाप ली, मान लो कितने का एरर किया वहाँ पे अपन ने, कितनी गलत नापी, मान लो 1 मीटर का एरर कर दिया। 1 मीटर के एरर से क्या मतलब है, देखो 1 किलोमीटर नापनी थी, अपन ने एरर कर दिया 1 किलोमीटर का, ठीक है। सॉरी एरर कर दिया अपन ने 1 मीटर का। अब एरर को अपन कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले प्लस माइनस लिखे। एरर अपन ने कितना किया, 1 मीटर का, 1 मीटर मतलब कितने किलोमीटर, 0.001, तो 0.001 इसका अपन ने एरर 0.001 होगा, 1000 होते हैं, ठीक है। अब आखिरी में अपन ने यूनिट लिख दी किलोमीटर। इससे अपन को क्या पता चल रहा, 1 किलोमीटर में अपन ने कितना एरर कर दिया, 1 मीटर का। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखो, अपन को 100 मीटर का ट्रैक नापना था, 100 मीटर का ट्रैक नापना था, उसमें अपन ने 1 मीटर का एरर कर दिया, तो अपन ने यहाँ लिख दो 100 प्लस माइनस 100 का 1 मीटर कितना होगा, 0.01, इतना एरर कर दिया मीटर। अब देखो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का ना, अच्छा मीटर का, 1 मीटर किया अपन ने, ठीक है, 0.01 मीटर का एरर किया। अब इसको अपन कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे देखो 1 मीटर का किया, 100 मीटर, अरे सॉरी क्या लिखा हूँ यहाँ पे, तो 1 लिखना था ना, 1। देखो 1 किलोमीटर में अपन ने 0.001 का एरर किया, मतलब 1 मीटर का एरर किया। 100 मीटर में अपन ने 1 मीटर का एरर किया, तो देखो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 1 आया। उसका एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 1 आया। तो दोनों का पूछेंगे कि कितना एरर किया तुमने, ये नापा तो कितना एरर किया, 1, ये नापा तो कितना एरर किया, 1। अब पूछेंगे, अब देखो इससे अपन को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों में अपन ने 1 का एरर किया है, तो लग रहा है कि हाँ यार यानी दोनों को बराबर एक्यूरेसी से नापा। लेकिन बताओ दोनों की एक्यूरेसी बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि इतना सा नापा इतना एरर कर दिया, उतना बड़ा नापा तो भी उतना सा एरर किया, है ना। मतलब ये छोटा सा नापने में इतना एरर करो और इतना बड़ा नापने में इतना एरर कर दो, तो मतलब एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा कुछ अपन को नहीं बताता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। एब्सोल्यूट एरर से अपन को पता चलता है एरर कितना है ना, एब्सोल्यूटली एरर कितना है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि एक्यूरेसी कितनी है। तो अब इसको अपन कैसे देखते हैं, इसके नीचे ये डाल दो, ये देखो प्लस माइनस के बाद ये लिखा है ना, ये एब्सोल्यूट एरर कहला गया। अब देखो रिप्रेजेंटेशन वगैरह क्या वो धीरे धीरे बताते हैं, अभी ये जान लो ये एब्सोल्यूट एरर कहला गया। अब इसके बाद एक चीज़ होती है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर अपन क्या करते हैं कि जितना अपन ने एरर किया
अपॉन जितने में से एरर किया, यानी इतने एरर किए तब अपन कितनी नाप रहे थे, इतना एरर करते समय अपन कितनी लेंथ नाप रहे थे। तो अपन कैसे डालेंगे, यहाँ पे लिखे फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कितना एरर किया अपन ने, 0.001 का, तो 0.001 का एरर किया और तब कितनी लेंथ नाप रहे थे, 1 किलोमीटर की, अपॉन में ला दिया 1 किलोमीटर। अब इसका आंसर क्या आया, जो भी आंसर आया वो रिलेटिव एरर कहलाएगा। आंसर अपन निकालेंगे तो आंसर यही आ गया 0.001, है ना, 1 की तो वैल्यू नहीं, तो 0.001 आंसर आ गया, ये आ गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्लियर है, ठीक है। अब अपन को पता चला कि जो इसका रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर कहलाए 0.001। अब इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे। इसका रिलेटिव एरर क्या हुआ, 1/100। 1/100 क्या होता है, 0.01। तो इसका एरर आ गया 0.01। अब बताओ रिलेटिव एरर किसका ज़्यादा है, किसका, उसका ज़्यादा है, ठीक है। 0.01 रिलेटिव एरर उसका ज़्यादा है, मतलब अपन को पता चल गया कि अच्छा रिलेटिव एरर इसका ज़्यादा है और रिलेटिव एरर इसका कम है, मतलब रिलेटिव एरर अपने लिए ज़्यादा काम की चीज़ है। एब्सोल्यूट एरर तो दोनों का 1 मीटर था, लेकिन इसका रिलेटिव एरर 0.001 आया और इसका रिलेटिव एरर 0.01 आया। अब ये किलोमीटर है, मीटर है। अब देखो रिलेटिव एरर में किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर इधर भी कट गया, तो है ना। तो रिलेटिव एरर क्या है, एक रेशियो है, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं रहती, है ना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं रहती, मतलब कुल नंबर देखना है। 0.001, 0.01 उसका ज़्यादा है, मतलब इस चीज़ में ज़्यादा गलती हुई है और इस चीज़ में कम गलती हुई है, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ में आ गया। एब्सोल्यूट एरर किसी भी चीज़ को नापते समय कितना एरर किया, तो जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर। फिर अब एब्सोल्यूट एरर से अपन ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, तो अपन को बताना है रिलेटिवली कितना एरर आया। रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसमें अपन ये कर दो, रिलेशन आ गया, उसमें अपन वो कर दी, रिलेशन आ गया। अब परसेंट, अब देखो ये चीज़ तो बार बार, अब पहले ही हमने परसेंट बहुत अच्छे से सिखाया था, इसका परसेंट बनाना है तो क्या करेंगे, इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। इसमें इंटू 100% किया, क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा 0.1%, तो इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा 0.1%, ठीक है। परसेंटेज एरर 0.1% आ गया। इसका परसेंटेज एरर देखो, ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, इसका परसेंटेज एरर क्या आएगा, तो इसका आ गया 1%। परसेंटेज एरर से भी अपन को दिख रहा है इसमें 1% एरर है, उसमें 0.1% एरर है, तो कम एरर किस में है, इस वाले में कम एरर है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। नॉर्मल एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर कि इंटू 100%, इंटू 100 नहीं करते, इंटू 100% करते हैं, ठीक है। 100% मतलब होता है 100/100, 100% मतलब 100/100, किसी में भी इंटू 100/100 करते हैं तब आता है परसेंट, ठीक है। चलो अब तो ये चीज़ अपन को समझ में आ गई, एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। अब नॉर्मल देखो, कॉम्बिनेशन कराने में तो टाइम हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन अभी नहीं करा रहे, एक क्वेश्चन कराते हैं। क्या क्वेश्चन पेपर बस रखा हो तो और अच्छा रहे, हमने इन लोग को दिया था ना एक क्वेश्चन इसका।
डिस्प्लेसमेंट है, केमिस्ट्री, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाया था यार, वो मिल जाए बस। लॉ ऑफ ऑक्टेव, हाँ इसमें, चलो हटो। ये देखो इसमें लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कन्वर्ट 30 जो हाँ देखो 5 रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर गिवन एज, देखो एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी 5 रीडिंग दी हैं, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी 5 रीडिंग, देखो यूनिट भी नहीं दी, 5 रीडिंग दी हैं 99, 100, 105, 101 और 100। अच्छा इनका टोटल जितने इनको ऐड करके पहुंच जितने नंबर है उनको देखो वो बाद में बताते हैं। 5 रीडिंग है, 5 एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी 5 रीडिंग दी है, जो एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी, अभी हमने बताया जो एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी वो मान लो वो है 100, एक्चुअल रीडिंग 100 ना मान के 101 मानो, 101 एक्चुअल रीडिंग होनी थी। ये 5 इंस्ट्रूमेंट की इतनी सारी रीडिंग दी हैं, अब बताओ सब में एरर कितना है, हर एक रीडिंग का एरर बताओ। देखो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले एक चीज़ देखो, एब्सोल्यूट एरर बताते, सबसे पहले हर एक का एब्सोल्यूट एरर कितना है, ये बताओ 99 है और 101 है, इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। अब बताओ ये 2 कम है या 2 ज़्यादा है, 2 कम है। अगर कोई चीज़ 2 कम है तो उसमें -2 का एरर होगा, -2 का एरर होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सबसे पहले ये जो भी क्वांटिटी है ये लिखे, तो अपन ने लिखा 99। देखो सबसे पहले हर एक रीडिंग को नाम दे देते हैं, ठीक है, हर एक रीडिंग को नाम दे देते हैं, ये A B C D E, हर एक रीडिंग का अपन ने नाम दे दिया। इस कैपिटल अल्फ़ाबेट ले लेते, एक काम करते हैं, A B C D E, ठीक है। अब अपन को निकालना है एब्सोल्यूट एरर हर एक के एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं। तो अपन बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन कैसे रहती है, देखो ए एक क्वांटिटी है, ए एक क्वांटिटी है, उसकी एक यूनिट यानी उसकी एक मेन चीज़ रहती है, यानी मेन जो भी नंबर आता है वो हो गया ए, फिर उसमें एक ना एक एरर रहता है। मान लो ये अपन ने एक बार नापा तो उसको अपन ने लिख दिया ए, ठीक है, ये ए रीडिंग है। एक बार नापा किसी चीज़ को, रीडिंग का नाम लिख दिया ए। मान लो अपन ने 100 मीटर का ट्रैक नापा, 100 मीटर का ट्रैक जब अपन ने पहली बार नापा उस रीडिंग को नाम लिख दिया ए। अब नाप जो आया वो आया स्मॉल ए, ठीक। अब जो नाप आया उसमें कुछ ना कुछ एरर आया होगा, तो उस एरर को अपन ने लिख दिया +- डेल्टा ए। तो ये जो डेल्टा ए रहता है ये होता है एब्सोल्यूट एरर। अपन ने उसी ट्रैक को दूसरी बार नापा, रीडिंग का नाम लिख दिया बी, ठीक है, जो रीडिंग आई होगी बी हो गई, कुछ ना कुछ एरर आया होगा तो वो हो गया +- डेल्टा बी। ऐसे ही करते। अब देखो तो पहली रीडिंग का नाम लिखा है ए, दूसरी रीडिंग का बी। अब देखो भले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की है ना, लेकिन ये एक रीडिंग हो गई, दूसरी रीडिंग हो गई, तीसरी रीडिंग, ठीक है। तो एक रीडिंग का नाम है ए की रीडिंग कितनी आई है, 99 आई है, तो ए की रीडिंग है 99। अब इस रीडिंग में एरर कितना है, तो यहाँ +- करके डेल्टा ए रहेगा, वो इसका एरर होगा। बी की रीडिंग ऐसे बताओ, आई है 100 +- डेल्टा बी एरर होगा, ठीक। सी की रीडिंग है 105 +- डेल्टा सी। डी की रीडिंग 101 +- डेल्टा डी, और ई की रीडिंग 100 +- डेल्टा ई, ठीक है। अब देखो ए तो रीडिंग के नाम है, ए कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ए केवल नाम है, ABCD नाम है, नाम की तो कोई वैल्यू है नहीं। डेल्टा ए डेल्टा बी की वैल्यू आएगी, ठीक है, डेल्टा ए डेल्टा बी एरर है तो इनकी वैल्यू आनी, ये तो नाम है, नाम की कोई वैल्यू आनी नहीं है। रीडिंग अपन को दिए, निकालना क्या है, ABC डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। ये कहलाते क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्वेश्चन में यही था ना कि सबके एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं, सबके एब्सोल्यूट एरर अपन निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेल्टा ए निकालो, डेल्टा ए कैसे आएगा,
डेल्टा ए में सबसे पहले करेंगे गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या है 99, यहाँ पे लिख दिए गिवन वैल्यू माइनस एक्चुअल। अब एक्चुअल की जगह एक्यूरेट वैल्यू कर दें, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। ट्रू वैल्यू कर लेते हैं। गिवन वैल्यू कितनी है 99 है, तो डेल्टा ए निकालने के लिए अपन ने किया 99 माइनस असली वैल्यू कितनी है 101 कर लिया 101। आंसर कितना आया -2। तो मतलब डेल्टा ए की वैल्यू आ गई -2। मतलब इस रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर कितना है -2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 99 प्लस माइनस। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा था, क्यों? क्योंकि अपन को पता नहीं था जो एरर आएगा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अब अपन को पता है एरर आया माइनस में, तो अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, अब अपन यहाँ लिख देंगे -2। ये चीज़ समझ में आई? प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, अब अपन ने लिख दिया -2। अब देखो मतलब एक बार समझो, समझ में आया? दो कौन सा एरर कहलाया? एब्सोल्यूट एरर। क्यों कहलाया? एब्सोल्यूटली वही है। अब यहाँ अपन ने रिलेशन तो निकाला नहीं, इससे अपन ये तो किया नहीं। जो एरर आया, अगर मान लो ये किसी घड़ी की रीडिंग है, स्टॉप वॉच की रीडिंग है, अगर स्टॉप वॉच की रीडिंग है और स्टॉप वॉच में 99 सेकेंड आया, मतलब 99 सेकेंड आना कितना चाहिए था 101 आना चाहिए था, मतलब इस 99 सेकेंड में -2 का एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 99 -2 कर नहीं देना, ये अलग अलग है। देखो 90 माइनस और यहाँ पे लिख दिया एक मिनट, अब 99 है, +2 होना चाहिए था, एक्चुअली में -2 है, ठीक है। वो पता नहीं किसकी है। यहाँ पे पता रिप्रेजेंट करके नहीं लिखना, एक काम करना, रिप्रेजेंट ऐसे करना और डेल्टा ए की वैल्यू -2 लिख देना, ठीक है। डेल्टा ए की वैल्यू -2। अब देखो डेल्टा बी का एब्सोल्यूट एरर निकालो। -1 आ जाएगा, तो डेल्टा बी -1 हो गया। डेल्टा सी +4 का क्या मतलब है? एक्चुअल वैल्यू से 4 ज़्यादा है। डेल्टा डी और डेल्टा ई, ये सब अपने क्या निकले? एब्सोल्यूट एरर निकले। हर किसी के रिलेटिव एरर निकालते बनेंगे। क्या करना है रिलेटिव एरर में? कुछ नहीं, देखो ये डेल्टा ए है, रिलेटिव या परसेंटेज, ठीक है, एक ही बात। अब देखो रिलेटिव एरर मतलब यहाँ पे लिखा अपन ने, बेटा सामने नहीं आ जाना, देखो एरर रिलेटिव। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं अब भी बताया था। सबसे पहले एरर लिखो, तो देखो अगर ए का एरर निकालना है, रिलेटिव एरर ऑफ ए निकालना है, तो अपन ने लिखा डेल्टा ए अपॉन में क्या करेंगे? ए कर देंगे। ए जो एक्चुअल रीडिंग है क्या है यहाँ पे -2 अपॉन 99, ये अपन करेंगे तो अपना रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आएगा ये अपना रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर आया, अब अपन को निकालना है एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज अपन करेंगे एरर रिलेटिव इंटू 100%, मतलब -2 अपॉन 99 इंटू 100%, तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसका आंसर परसेंट में आएगा, क्योंकि देखो ये परसेंट है, बाकी अपन करेंगे परसेंट बच जाएगा, परसेंट में आंसर आएगा। इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो अब अपन से क्या एब्सोल्यूट एरर निकालते बन गए किसी भी चीज़ का, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी निकालते बन गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है मीन एब्सोल्यूट एरर, वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में से खानी पड़ेगी। ये हमने ट्रू वैल्यू कितनी दी थी? यहाँ पे दी थी 101, ठीक है। ट्रू वैल्यू दी थी 101। अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी होती तो देखो ये तो तुम्हारे पास था, माइनस किससे करते? गिवन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करनी है। गिवन वैल्यू तो अपन डाल देते, ट्रू वैल्यू हमने दी थी, ट्रू वैल्यू दी थी 101। अगर नहीं दी होती तो किससे माइनस करते? तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। अब अपन ने ऐसे ही देख ली कि अपने घर में घड़ी रखी है, 5 घड़ी हैं, 5 के अलग अलग टाइम है,
लेकिन ट्रू वैल्यू अपन को नहीं पता, ठीक है, किसी ने बताया नहीं, मोबाइल में देखा नहीं कि ट्रू वैल्यू क्या है, तब अपन क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू अपन को दी नहीं, मतलब ये चीज़ दिया नहीं, तो ट्रू वैल्यू को अपन मान के चलते हैं, रहती नहीं है, मान के चलते हैं कि जो इन पांचों का एवरेज होगा वो ट्रू वैल्यू होगी। मतलब अगर पांचों गलत है, मानते ही हैं, अगर पांचों गलत हैं, किसी का टाइम थोड़ा कम बता रहा होगा, किसी का टाइम थोड़ा ज़्यादा बता रहा होगा, किसी की रीडिंग थोड़ी कम आ रही होगी, किसी की रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, तो जब अपन इन सब का एवरेज निकालेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो ट्रू वैल्यू के करीब होगी, ठीक है। तो अगर अपन को ट्रू वैल्यू नहीं दी होती तो अपन क्या करते, अपन इन पांचों का एवरेज निकालते। एवरेज मतलब मीन है ना, एक ही बात है। एवरेज कैसे निकालते, पूरी वैल्यू से ऐड करके, हाँ, पूरी वैल्यू को ऐड करके अपॉन में जितनी वैल्यू होती उस नंबर को लिख देते। तो यहाँ पे कितना है, सम ऑफ नंबर ऑफ 99 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 101 प्लस 100 अपॉन 5, ठीक है, कितना होगा, एक इधर डाले तो 200 400 505 101। अब देखो एवरेज भी 101 आ गया, ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू लगभग इन पांचों के एवरेज के बराबर रहती है। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू क्यों कराए, अगर ट्रू वैल्यू दी है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दी है तो अपन को खुद से निकालनी पड़ेगी, तब अपन निकालेंगे कि जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। तो अपन से एब्सोल्यूट एरर निकालते बन गया, फिर रिलेटिव एरर निकालते बन गया, परसेंटेज एरर निकालते बन गया, मीन। अब देखो ये मीन वैल्यू मतलब अपन से मीन रीडिंग निकालते बन गए, इसको कहते हैं मीन वैल्यू। अब एक होता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपन कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर होता है एब्सोल्यूट एरर का मीन, ठीक है, मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं सबका अपन मीन निकालेंगे, वो होगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखो क्या होता है, एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्यों, देखो अगर किसी ने गलती की, मान लो इसने गलती करी, इसका टाइम थोड़ा सा कम बता रहा है और इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, तो अपन ये बोलेंगे क्या कि अच्छा इसने उस साइड गलती करी और इसने उस साइड गलती करी, तो अब मतलब उस साइड वाली गलती कम हो गई, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो इसने भी गलती करी, मतलब इसने मान लो 4 की गलती करी, इसने 2 की गलती करी, तो अब भले 2 की गलती उस साइड करी लेकिन गलती तो करी ना, तो गलती को अपन माफ़ नहीं करते, तो सारी गलतियों को करते हैं प्लस, ठीक है, मतलब इसने गलती करी किसी भी डायरेक्शन में, उसको भी गलती ऐड करेंगे, उसको भी सज़ा मिलेगी, इसको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। तो अपन क्या करते हैं, अपन मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो देखो एब्सोल्यूट एरर ये सॉरी अपन ने लिख दिया एब्सोल्यूट एरर का मीन, अभी मान के चलो डेल्टा ई मीन, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का मीन अपन ने ऐसा लिख दिया। कैसे निकालेंगे, जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे सबको प्लस किया, उसमें कितने एरर थे। अब देखो एब्सोल्यूट एरर कितने कितने आए थे, इसका कितना आया था -2, ठीक है। अब अगर देखो अपन नॉर्मली लेते तो देखो यहाँ पे लिखते -2, बी कितना आया था -1, सी कितना आया था 105 मतलब +4, डी आया था 0 +0 और ये आया था -1, ये आया था अपॉन करते 5, ठीक है। अब देखो लेकिन ये गलती में अगर ये करते तो देखो ये दोनों हो जाती -3, अब ये +4 है, -3 + 4 -1 हो जाता, गलती कट जाती, गलती अपन को काटनी नहीं है क्योंकि गलती तो गलती है, तो अपन क्या करेंगे इन सब का ले लेंगे मॉड, सारे एरर का ले लिया मॉड और अब आपस में प्लस किया। तो अब देखो 2 1 3, अब 3 4 7 और 1 8, तो यहाँ पे अपना एब्सोल्यूट एरर का मीन आएगा 8/5, ठीक है, समझ में आया। तो अपन इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अपन से क्या बन गया, मीन एब्सोल्यूट एरर बन गया, और उसके बाद अपन को ये क्या कहते हैं, हाँ बाकी ये वाली चीज़ तो पहले ही बता दी थी। अब एक चीज़ और होती है रिलेटिव एरर का मीन, परसेंटेज एरर का मीन। अब नॉर्मली गलती है यहाँ पे ऐसे ही नहीं करना, अब देखो शायद गलती है भी नहीं, लेकिन देखो ये तरीका नहीं होता। इसका अपन ने अगर परसेंटेज एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला और सारों का रिलेटिव एरर निकाल लिया, वो अपन से बन जाएगा, अपन ने निकालने का तरीका देखा और उसका मीन निकाला,
तो उसको अपन रिलेटिव एरर का मीन नहीं कहते। अब हमने देखो रिवाइज तो किया नहीं, अब हमको अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। रिलेटिव एरर का मीन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन ने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकल गया। अब देखो इस वैल्यू को, जो अपनी फाइनल वैल्यू आ रही ना, उसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, रीडिंग का नाम नहीं लिखो, फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ई प्लस माइनस डेल्टा ई। ठीक है, ई प्लस माइनस डेल्टा ई लिख लिया। ये ई क्या है, मतलब ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा ये क्या है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, जो अपना एब्सोल्यूट एरर आया है ना, एब्सोल्यूट एरर का मीन आया है। तो अब ये को मीन आया मतलब फाइनल वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू को अपन ने ऐसे लिख दिया। ई क्या हो गया, ट्रू वैल्यू, जो इन पांचों की असली वैल्यू थी, क्या थी 101, प्लस माइनस डेल्टा ई का मीन आया 8/5, तो प्लस माइनस 8/5 अपन ने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि ये एरर माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। मतलब जब एरर अपन को पता नहीं है तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन जब अपन ने यहाँ रीडिंग निकाली थी तो अपन को तो पता था कि 99 रीडिंग आ चुकी है, मतलब इसमें -2 का एरर आया था। तो यहाँ पे डेल्टा ए प्लस -2 नहीं होता, यहाँ पे -2 होता। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि ये एरर आ चुका है। ये क्या है, फाइनल वैल्यू से अपन को पता चला कि अगला जो भी एरर आएगा वो प्लस माइनस 8/5 होगा। प्लस माइनस 8/5 मतलब 8/5 कम भी हो सकता है और 8/5 ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये mod 0 नहीं है, 101 है। तो देखो फाइनल वैल्यू क्या आई, ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस 8/5। अब अपन को इसका देखो, ये मीन वैल्यू कहलाई, फाइनल वैल्यू मतलब ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, दो आंसर आएंगे। ठीक है, रूट जैसे रहता है। अब देखो ई प्लस माइनस डेल्टा ई मतलब अपनी एक ही मीन वैल्यू आ गई। अब देखो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है ना, एक ही चीज़ बताया था, और एक मीन एरर आ गया। मीन वैल्यू और मीन एरर आ गया, तो जब अपन मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू करेंगे तो अपना मीन रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो मतलब मीन यानी रिलेटिव एरर का एवरेज निकालने के लिए सबका रिलेटिव एरर निकाल के एवरेज नहीं करना है, पहले एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना है, फिर इन वैल्यू का एवरेज निकालना है। कब, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी, अगर ट्रू वैल्यू दी है तो अपॉन में ट्रू वैल्यू कर देंगे, तो अपना आएगा मीन रिलेटिव एरर। मतलब मीन रिलेटिव एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर की ज़रूरत है, हर एक का सिंगल निकाल के अपन अब वो अपॉन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सेम परसेंटेज एरर में भी पहले मीन, ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर कैसा करेंगे 8/5 मतलब 8/5 अपॉन 101, ये कौन सा हो गया, रिलेटिव एरर हो गया। तो यहाँ पे एरर रिलेटिव 505 हो जाएगा। अब यहाँ एरर परसेंटेज मीन, देखो एरर रिलेटिव मीन है, एरर परसेंटेज मीन में क्या आएगा 8/5 अपॉन 101 इंटू 100%। ठीक है, पूरी चीज़ सीख ली। अब इसका जब एक आध क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन बुक में भी दिया है, बस उस क्वेश्चन को करके देख लेना, पूरी चीज़ रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, एरर में एक चीज़ होती है ये, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब दो एरर हैं तो उसका प्लस माइनस कैसे करें। तो ठीक है, अब देखो माइनस जैसा कुछ होता नहीं है, बता दिया, एरर में प्लस बस होता है। माइनस भी दिया है तो भी अपन को प्लस करना है, तो एरर में माइनस होता नहीं है, एरर में केवल प्लस होता है। प्लस कैसे करने बताया, कोई भी वैल्यू मोड लगा के प्लस कर दिया। तो मतलब अगर दो एरर है उनको प्लस करना है तो एरर यानी चाहे माइनस का साइन भी हो प्लस ही होंगे। ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी आता, अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इतना बस पढ़ लो। ठीक है, तो मतलब एक पहला पार्ट ये हो गया, दूसरे पार्ट से शायद ही क्वेश्चन आएगा, वो हमने कराए थे लेकिन स्कूल में शायद ना आए। ठीक है, तो ये वाला देख लेना बस, और वो एक क्वेश्चन करना एनसीईआरटी में दी है, खोलो बताते हैं।